वहाँ पे मैंने अराउंड 9 मंथ्स एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम किया। वाओ। और अच्छी खासी पे थी वहाँ पर। कितना, एक बार US बताओगे बेस्ड था सबको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कितना पे था वहाँ पे? तो आपने इतनी इंटर्नशिप्स क्रैक करी, आपने फुल टाइम जॉब्स क्रैक करी, तो वहाँ पर आपसे कभी डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बहुत प्रोमिनेंट है अगर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो? मैं क्या एडवाइस होगी आपकी स्टूडेंट्स के लिए? क्या मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था आपके लिए एज अ स्टूडेंट क्रैक करने में इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को? आप में से आए दिन स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं भैया रिमोट जॉब्स कैसे क्रैक करनी है, हम कॉलेज में हैं, हम टियर 3 कॉलेज से हैं, हम रिमोट जॉब कैसे क्रैक कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे एक स्टूडेंट को बुलाया है जो कि रिमोट जॉब क्रैक किए हैं, बाहर क्रैक किए, वो ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे होंगे जो कि शायद ही आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अथर्व। ओवर टू यू अथर्व। First of all, thank you Kushal for inviting me for this call podcast. And yeah, I am a software engineer at Circle. Basically, my role is around as a mobile engineer. And before that, I also worked in some remote companies as an intern or as a contractor. So yeah, I am working since last 2 years in this remote. That's amazing अथर्व। मतलब यार 2 साल से आप रिमोट वर्क में ही एज अ रिमोट एम्प्लॉय ही काम कर रहे हो, तो वो सब हम जान रहे होंगे आगे। पहले मुझे बताओ कि आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा, कि आप पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हाउ इज़ द कॉलेज, वहाँ प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, स्टूडेंट में कोडिंग एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ पे? या श्योर कुशल, बेसिकली ऑनेस्टली इतना कुछ लाइक कोडिंग कल्चर मेरे कॉलेज में तो नहीं है। बेसिकली जो मेरे पीयर्स है, जो मेरे दोस्त है, वो 4th ईयर में आकर प्लेसमेंट के लिए थोड़ा कुछ एप्टीट्यूड वगैरह ट्राई करते हैं, उसके थ्रू कुछ TCS या ऐसे ही कुछ कंपनीज में ट्राई करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही है हमारे कॉलेज के। एंड या ऐसा कुछ खास कल्चर नहीं था कॉलेज में। तो अथर्व, आपको कहाँ से मोटिवेशन आया कि यार नहीं मैं तो कुछ बढ़िया ही करूँगा? और कहाँ से ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई कि आपको पता लगा यार रिमोट जॉब्स भी कोई चीज़ होती है? क्योंकि देखो फैंग और गूगल माइक्रोसॉफ्ट का बस तो बहुत दुनिया क्रिएट कर रही है, बट ये रिमोट जॉब्स के बारे में कैसे पता लगना शुरू हुआ? सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम रिसेंटमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम माई टेस्ट रिजल्ट। लाइक JEE होता है इंडिया में, वैसे महाराष्ट्र में CET होता है। वहाँ पे बेसिकली मेरा जो स्कोर था वो एज एक्सपेक्टेड नहीं था। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि लाइक एवरीबडी टॉक अबाउट मी इन लैंग्वेज ऑफ लाइक ही इज़ क्लेवर, ही कैन डू एनीथिंग, बट मेरा स्कोर उस एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहे थे। तब मैंने जाना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया करना है जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, या थोड़ा अलग सा पाथ लेके कुछ उस पाथ में ही जाना है। सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो फिर आपने ऐसा क्या किया? हाउ योर रिमोट, आपने आपकी पहली इंटर्नशिप कैसे क्रैक करी उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कौन कौन सी इंटर्नशिप आपने क्रैक करी एंड एज अ कॉन्ट्रैक्टर कहाँ आप ज्वाइन किए थे? So basically in my second year I did my first internship. It was in a Indian startup which is EdTech startup, and basically वहाँ पे मैंने एज अ रिएक्ट डेवलपर फ्रंट एंड पे मोस्टली काम किया। वहाँ पे मुझे कुछ सेटबैक्स लगे, लाइक फर्स्ट इंटर्नशिप में बहुत स्टूडेंट्स को लगते हैं थोड़े बहुत, बट तो वो मेरा सेकंड ईयर था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ से मैंने एक बाउंस बैक किया, लाइक लर्न इन पब्लिक, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, एंड बेसिकली वो जो स्टार्टअप था एग्रीविजन फॉर यू था, वहाँ पे मेरा स्टाइपेंड भी अराउंड एज स्टैंडर्ड ही था, कुछ खास नहीं था। बट या देयर वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग की, लाइक रिएक्ट कैसे होता है, API इंटीग्रेशन, जो बेसिक्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के या फ्रंट एंड के, वहाँ पे मैंने सीखे। देन अगेन आफ्टर दैट। बट वो इंटर्नशिप आपको मिली कैसे थी? उनके CEO ने मुझे रीच आउट किया था। मैं पहले मतलब आपको आपने क्या किया कि उनके CEO ने आपको रीच आउट कर दिया? बस मैंने उनके ऑनेस्टली स्पीकिंग बस उनके CEO को मैंने एक लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल दी थी। ओके। ये मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा और ये शायद बहुत जगह पॉसिबल भी नहीं है, बट इट पार्ट ऑफ लक ऑनेस्टली।
तो वहाँ पे उनकी तरफ से रिवर्ट बैक आया कि हम एक ढूंढ रहे एक रिएक्ट इंटर्न को। तो उन्होंने मेरे फिर 2 इंटरव्यूज लिए, बेसिकली हुक्स और कुछ रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये 2 साल पुरानी बात है तो मुझे इतना याद नहीं। सो आफ्टर दैट आई जॉइन दैट स्टार्टअप। ओह आई सी। उसके बाद और कौन कौन सी इंटर्नशिप्स लगी आपकी, और कौन से जॉब, मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी कौन सी कंपनी में आप ज्वाइन किए? देन मैंने माइंडकाइंड में ज्वाइन किया एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्टर। वो कैलिफोर्निया बेस्ड, लाइक लॉस एंजलिस बेस्ड ई कॉमर्स स्टार्टअप। ओके। तो वहाँ पे मैंने अराउंड 9 मंथ्स एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया। वाओ। और अच्छी खासी पे थी वहाँ पर। कितना, एक बार US बताओगे, based सबको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कितना पे था वहाँ पे? अराउंड में वहाँ पे लाइक 4 to 6 आवर्स करता था डेली फॉर 5 days अराउंड। और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा था। और वहाँ पे अराउंड 70K मिल रहे थे मुझे। 70K पर मंथ आपको मिलता था वहाँ पे? हाँ, मिलता मतलब ये आज की डेट में 8 आवर्स अ डे हम लोग काम करते हैं अगर किसी बड़ी कंपनी का नाम ले तो, गूगल, अमेजोन, और वहाँ 40 आवर्स अ वीक के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ एवरेज मिलता है सबको। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एज ए इंटर्न आप काम कर रहे थे तो वो तो अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कैसे आपको? तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के जरिए मिली। बेसिकली मैं एक इशू पे काम कर रहा था गिटहब पे। सो वहाँ के जो रेपो मैनेजर थे, लाइक जो कंफर्म करते हैं अपने कमिट, बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ उनको मैंने रीच आउट किया था ट्विटर पे। रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्विटर से बढ़िया कुछ है नहीं ऑनेस्टली। लिंक्डइन से ट्विटर फार बेटर है। सो उन्होंने मुझे बताया कि उनका दोस्त है वो हायर कर रहा है, तो तुम ज्वाइन होना चाहोगे क्या? मैंने बोला हाँ, दिल खोल के ज्वाइन होना चाहेंगे। तो हाँ। ओके। तो और उसके बाद आपको और कौन सी? उनके भी कुछ इंटरव्यूज हुए। देन वहाँ पे इंटरव्यूज हुए थे। बेसिकली मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे और उन्होंने मेरे अराउंड 3 महीने लिए थे इंटरव्यूज के लिए। लाइक 3 महीने लगे 3 इंटरव्यूज के लिए। बट उसके बाद उन्होंने हाँ कर दिया और मैं इंडक्ट हो गया। गॉट इट। और फिर उसके बाद और कौन सी इंटर्नशिप्स करी आपने? देन आई जॉइन कोरमा, विच इज एन अराउंड सीड स्टेज फुल्ली वेल फंडेड स्टार्टअप इन द पेरिस। वो बेसिकली सबसे अच्छी इंटर्नशिप थी मेरी। ओके। और वहाँ पे आपका क्या पे रहा था? वो भी वहाँ पे अराउंड 75K ही था, बट एज ए इंटर्न था मैं वहाँ पे। बिफोर दैट माइंडकाइंड में मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, गॉट इट। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कोरमा में ज्यादा थी। okay. और ये मिली कैसे आपको अपॉर्चुनिटी? उनकी लिंक्डइन पे एक आई थी जॉब पोस्ट। सो मैंने उनको डीएम किया, कोल्ड ईमेल की, उनके सीईओ को किया, देन उनके सीटीओ को किया, और देन उन्होंने मुझे रीच आउट किया 2 महीने बाद। ओह वाओ। 2 महीने बाद उन्होंने, हाँ। देन इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज अच्छे हुए, कुछ थोड़ा बहुत हाई लेवल डिजाइन पे भी इंटरव्यू हुए। एंड देन उन्होंने मुझे इंडक्ट कर दिया वहाँ पे भी। वहाँ पे मैंने अराउंड 3.5 महीने इंटर्नशिप्स की। और उसके बाद अपने और कोई इंटर्नशिप्स करी या फिर उसके बाद सीधे आपकी फुल टाइम जॉब लगी? नहीं, सीधे ही फुल टाइम जॉब लगी। तो आप वहाँ पे ही मुझे लगने वाली थी, बट कोरमा में ही मुझे पीपीओ मिलने वाला था। बट अचानक उनको थोड़ा फंडिंग्स के कुछ इशू थे। तो वो वीज़ा नहीं ला पाए, क्योंकि वो सिर्फ इंटर्न्स को ही रिमोटली हायर करते हैं। जो फुल टाइम एम्प्लॉयज है उनको ऑन साइट हायर करते हैं। गॉट इट। तो एक बात बताओ, अब पहले हम बात कर लेते हैं आपकी फुल टाइम रोल की। फुल टाइम आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करे हो और कैसी अपॉर्चुनिटी मिली आपको? जो मेरे सर्कल के सीईओ है, सर्कल में मैं अभी काम कर रहा हूँ एज अ मोबाइल डेवलपर, मोबाइल इंजीनियर। सो वो सीईओ से मेरी लाइक, उनको मैंने पहले एक बार जब वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे थे, तो उनको मैंने कुछ हेल्प ऑफर की थी। तो हमारे कनेक्शन था बेसिकली। ओके। देन किसी ने फिर कनेक्शन ऐसे बना कि किसी ने मुझे रेफर कर दिया था ट्विटर पे उनको, कि लाइक समवन इज बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ साइट, सो वुड यू लाइक टू हेल्प अस। तो मैंने 1-2 लाइक सैटरडेज उनको हेल्प किया था। उनको मेरा काम पसंद आया था। बेसिकली मैंने उनके फ्रंट एंड कुछ पेजेस को
लाइक आप उसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही समझ लीजिए, वैसा कुछ किया था तो उनको पसंद आया और मेरी जॉब वहाँ पे भी लग गई। वाह। और इस तरीके से आपकी जॉब लगी। और फिर यहाँ आपकी हायरिंग प्रोसेस क्या रही थी आपकी? 3 इंटरव्यूज हुए थे। फर्स्ट वन इज बेसिकली लाइक HR काइंड ऑफ बोल सकते, लाइक बैकग्राउंड, स्किल सेट चेक एंड सम अदर क्वेश्चंस लाइक लास्ट एक्सपीरियंस एंड स्टफ। उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे उन्होंने लाइक एक रिएक्ट का क्वेश्चन दिया था मुझे, अराउंड रिएक्ट राउटर इंटरनली कैसे वर्क करता है, ऐसा कुछ पूछा था। देन और 1-2 क्वेश्चंस रिएक्ट के पूछ रहे थे। उसके बाद थोड़ा बैकएंड का पूछा और वहाँ पे मैंने पास हो गया। लाइक Node.js स्ट्रीम्स क्या होती है, देन रेडिस कब यूज़ करना है, ऐसा कुछ पूछा था जो मेरे रेज्यूमे में था बेसिकली, पास्ट एक्सपीरियंसेस। आज देन हाँ कंटिन्यू। देन थर्ड इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मेरा कुछ लाइक HLD का पूछा, बेसिकली पेमेंट गेटवे सिस्टम्स में कैसे लाइक स्केलेबिलिटी मेंटेन करते हैं, क्यूज कैसे अरेंज करते हैं, ऐसा कुछ पूछा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, क्यूबरनेटीज, ऑटो स्केलिंग वहाँ पर भी पूछा। बट हाँ, उसके बाद डायरेक्ट मुझे ऑफर आ गया। तो अथर्व एक बात बताओ कि आपने इतनी इंटर्नशिप्स क्रैक करी, आपने फुल टाइम जॉब्स क्रैक करी, तो वहाँ पर आपसे कभी DSA रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बहुत प्रोमिनेंट है अगर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो? मैं सिर्फ एक स्टार्टअप था लंदन का, जेब्रा, उन्होंने मुझे एक बार लाइक मर्ज इंटरवल से एक फेमस क्वेश्चन काफी फेमस है एज पर। हाँ, तो वो एक बार मुझे अराउंड जब मैं फर्स्ट इंटर्नशिप कर रहा था ना, लाइक 2022 के एंड में, तब मुझे एक ही इतने रिमोट इंटरव्यूज दिए मैंने, सिर्फ वहां पर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था। वो भी उन्होंने LLD के साथ इंडक्ट कर दिया था एक शीट में, और वो सिर्फ मुझे सॉल्व करना। बाकी एक भी इंटरव्यू में मुझे DSA नहीं पूछा। अमेजिंग यार। तो अच्छा, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है आज की डेट में रिमोट इंटर्नशिप्स ढूंढना या फिर फुल टाइम जॉब ढूंढना, तो कहाँ से वो ढूंढ सकता है? क्या स्ट्रैटेजीज वो फॉलो कर सकता है स्टूडेंट? जो रिमोट जॉब्स है ना, ये बेसिकली एब्सोल्यूट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने इंडियन स्टार्टअप में ही पहले इंटर्नशिप्स की थी। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एज ए रिमोट वर्कर आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आपको कोई पूछता नहीं हर बार कितना हुआ। आपको बेसिकली एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है काम करने के लिए। हाँ, सो मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप जब स्टार्ट करें अपनी जर्नी तो इंडियन कंपनी या इंडियन स्टार्टअप से ही करें, और ट्राई टू डू इट इन ऑफलाइन मोड रादर देन ऑनलाइन। ओके, गॉट इट। और क्या स्ट्रैटेजीज होंगी कि किसी कैसे रीच आउट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं ऐसी? या श्योर। स्पेसिफिक वेबसाइट को तो मैं बोलूँगा कि लाइक कुछ वेबसाइट्स है, रिमोट जॉब्स, फ्लेक्स जॉब, वहाँ से तो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही जॉब लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं दावा नहीं कर रहा, बट उनका यूज थोड़ा कम है फॉर फ्रेशर्स ऑनेस्टली। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द रिमोट वर्क इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो ट्राई टू बी विद गुड पीपल, द गुड डेवलपर्स, उनकी कंपनी में रहो। बेसिकली वहाँ पे ट्विटर पे अगर तुम एक्टिव रहोगे कम्युनिटी में, किसी भी अच्छी कम्युनिटी में, तो अपने आप तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी, और जैसे जैसे तुम्हारी स्किल लेवल बढ़ता रहेगा तो तुम क्रैक भी कर सकते हो। बट रिमोट वर्क में एज कुछ पोजीशंस है, उनको थोड़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होती है, लाइक फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर विद सम डिजाइन स्किल्स, ये जो होते हैं ना वो थोड़ा लुक्रेटिव होते हैं। लाइक कोई सिर्फ बैक एंड डेवलपर है तो थोड़ा मुश्किल होता है उनको जॉब लगना, क्योंकि कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसा बंदा जिसको अराउंड वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, बेसिकली नॉर्मलिस्ट हो एट द स्टार्टिंग स्टेज। जब वो कंपनी बड़ी होती है तो फिर वो स्पेशलिस्ट को हायर करती है। तो बेसिकली फुल स्टैक पे तुम्हारे जितना पकड़ होगी उतना आसान होगा तुम्हारे लिए, और प्रोजेक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। मैंने जितने इंटरव्यू दिए, बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पे जज किया है एंड देन प्रोजेक्ट्स पे।
तो फिर स्किल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस अच्छा सही हो, बात। वो अपने आप आइडिया लग सही जाता है बात। स्किल्स का। तो हाँ। एक बात बताओ कि आपने कौन से रिसोर्सेज यूज करे थे पढ़ने के लिए? आपने कोई पेड कोर्सेज लिए थे या फिर फ्री रिसोर्सेज ही यूज करे थे? फ्री रिसोर्सेज, द गिटहब इज द बेस्ट। Okay. गिटहब पे ही सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे ही सब कुछ अवेलेबल है। चाहे तो आप किसी कोर्स का करिकुलम पढ़ सकते हो अगर चाहिए तो। एंड कोर्स मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को, बट कौन जो 3rd या 4th ईयर में है उनको एज सुन एज पॉसिबल एक जॉब चाहिए, उनको कोर्स लेना ही चाहिए, ऐसा मैं रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वे होता बिल्कुल। है। जब कोई बंदा अपने आप स्टार्ट करता है तो वो हर जगह घुसता है, लाइक ये भी करना है वो भी करना है, जावास्क्रिप्ट में लाइक करिंग भी करनी है, कुछ हाई लेवल फंक्शंस भी करने हैं, बट स्टार्टिंग तो तुम्हें इफ एल्स से करनी होगी बिल्कुल। ना, तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि कोर्स परचेस कर लो अगर तुम्हारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है तो। गॉट इट। तो एक बात बताओ अथर्व कि मतलब मैंने बहुत बार बच्चों से ये डाउट सुना है कि भैया टैक्सेस का क्या सीन रहता है? हमें इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज का पता है, इंटरनेशनल एमएनसी जो इंडिया में हायर करती है उनका पता है, रिमोट जॉब्स में टैक्सेस का क्या सीन रहता है? टैक्सेस का सीन ऐसा है कि एक्चुअली सीन बहुत अच्छा है। Okay. अगर रिमोट कंपनीज तुम्हें ऑफर करते हैं या तो तुम एम्प्लॉयज बन जाओ या तो कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। मैं हमेशा कॉन्ट्रैक्टर ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स रेजिम के अंडर एक सेक्शन है, उसका मैं नाम भूल गया है, कुछ 587 ऐसा कुछ है। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जो इनकम है थ्रू रिमोट वर्क बेसिकली एज ए कॉन्ट्रैक्टर, उसके 50% पार्ट पर ही टैक्स लगेगा। ऊपर का जो 50% है वो नॉन टैक्सेबल है। सो या इट इज अ बिग प्रो ऑफ रिमोट वर्क। सो या इट इज बेटर देन द वी आर लिवरेजिंग दैट टैक्स रेजिम हियर। फैंग वालों से तो अच्छा ही बचता है हमारा। प्रोफेशनल इनकम वाला एक सेक्शन होता है हमारे इंडियन इनकम टैक्स का, जो पूरा वो है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डेफिनेटली उस पर सिर्फ 50% के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, आप मेरे को बताओगे कि क्या एडवाइस होगी आपकी स्टूडेंट्स के लिए? क्या मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था आपके लिए एज अ स्टूडेंट क्रैक करने में इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, और हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब एआई के साथ क्या इस रिमोट जॉब का जो ट्रेंड है वो और इंक्रीज हो रहा है क्या? यस, आई कैन से दैट लाइक रिमोट जॉब का ट्रेंड है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, बट अभी जो इंडस्ट्री है रिमोट जॉब की वो चलती रहेगी अप टू सम टाइम, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स तक तो ये चलती रहेगी। इंक्रीज होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एआई डेवलपर्स को एक जो जूनियर्स डेवलपर्स होते हैं, लाइक बहुत ही न्यूब होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, उनकी जरूरत कम कर रहा है। एंड इट इज अ फैक्ट। सो बढ़ने तो नहीं वाले हैं रिमोट जॉब, बट जितने उतने रहेंगे एज द इंडस्ट्री ग्रोइंग। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन इन दिस रेस, क्योंकि रिमोट जॉब लगने के पहले भी आपको सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अनसर्टन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा अनसर्टन है। लाइक कोरमा में मुझे पीपीओ मिलने वाला था, बट इश्यू आ गया, सो मुझे वहां से निकलना पड़ा। हाँ, तो थोड़े अनसर्टेनिटी है, बट अगर तुम फुल स्टैक में बहुत ज्यादा तगड़े हो, लाइक तुम एक प्रोजेक्ट 2 दिन में हाई लेवल का बना सकते हो, लाइक जो प्रोजेक्ट बच्चे 2-3 वीक में बनाते हो तुम 2-3 दिन में बना सकते हो, तो रिमोट जॉब तुम्हारे लिए बिल्कुल है, पहला पॉइंट। एंड देन और एक डिफिकल्ट पार्ट है कि ये थोड़ा वेट कितना करना पड़ेगा, ये कुछ अनसर्टन है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक अदर ऑप्शन भी आप उसकी तरफ देखें एज ए सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आप उसकी तरफ अभी के लिए नहीं देखें। फॉर फ्रेशर्स थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं पता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने वही किया था। तो एंड और कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं ओपन हूँ गाइडेंस के लिए। आप लाइक कभी भी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मुझे डीएम कर वो सकते सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। But, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि आप बिल्कुल बट आपको क्या सैलरी ऑफर हुई आपकी फुल टाइम जॉब में, एंड
कितनी सैलरी एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो रिमोट एम्प्लॉई एज अ ज्वाइन करता है तो? So as a fresher, I would say around 25 to 40k US dollars is a good amount to pitch for in interview. So मेरी current है जो 35k USD से थोड़ी ज़्यादा है अभी पे, और उसमें से मेरा 26k बेस है, बाकी का जो है थोड़ा बोनस है और मेजॉरिटी स्टॉक। गॉट इट। तो अपेरेंटली अगर मैं इंडियन रुपीस या में ESOP कन्वर्ट से। करूँ तो इट इज़ फ्रॉम 21 lakhs to 35 lakhs रुपीस के बीच का ये अमाउंट बनेगा, तो विच इज़ वेरी गुड अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है कोई भी कंपनी तो। करेक्ट, इट इज़ रियली गुड। एंड इसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी अमाउंट है अराउंड 80% वो आपका बेस पे है, ना कि लाइक वो बहुत कुछ CTC के पार्ट्स होते हैं, इतना मुझे पता नहीं है MNC के बारे में। लाइक कुछ होते हैं जो 2 साल के बाद मिलते हैं, 1 साल के बाद, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। सिर्फ वर्क करो, पे लो और सब खुशहाली। करेक्ट। थैंक्स अ लॉट अतर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा। अगर अतर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट करिए, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे DM करिए और अतर आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे वहाँ पे। एंड बिल्कुल। थैंक यू अतर, टेक केयर, बाय बाय।